हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मैट कैम क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक जो है वो आपके सामने स्क्रीन पर लिखकर आ रहा है। CSIR नेट दिसंबर 2024 इन 3 मंथ्स। 3 महीने में CSIR नेट दिसंबर 2024 को क्रैक करने के लिए किन किन बातों की जरूरत है, क्या क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए और आप किस कैटेगरी के स्टूडेंट हैं। मतलब अगर आप बिल्कुल ही कंप्लीट फ्रेशर हैं तब आपके लिए ये पॉसिबिलिटी कितनी मेहनत मांगती है, या फिर आप अगर एक आपने इससे पहले थोड़ी बहुत भी, अगर थोड़ी सी भी, मतलब जिससे आपको क्या है कि मान लो आपने जैम की तैयारी करी हो या फिर कोई भी कॉम्पिटेटिव लेवल पर अगर आपने केमिस्ट्री इससे पहले कभी पढ़ी है, हाल ही में, बहुत ज्यादा पहले नहीं, हाल ही में साल 6 महीने के अंदर, तो उस सिनेरियो में आपके लिए ये 3 महीने का सिनेरियो क्या रहेगा। ठीक है। और या फिर आपने जून का ही पेपर दिया था और बिल्कुल जून के पेपर के बाद से अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है, और अब आज से अगर आप ये शुरू करें तो अगले 3 महीने में आपको किन किन बातों को ध्यान रखने की जरूरत है, और पिछली बार आपने क्या बातें ध्यान रखी थी और उनमें से क्या बातें आपको फिर से इस बार मतलब क्या रेक्टिफाई करने की जरूरत है। सारी चीजों का आंसर आपको आज इस वीडियो में मिलने वाला है। ठीक है। तो मैं सबसे पहले बिल्कुल एक ऐसे स्टूडेंट को लेता हूं जिसने आपने मान लीजिए इससे पहले बिल्कुल भी केमिस्ट्री नहीं पढ़ रखी है और आप बिल्कुल ही जीरो लेवल पर हैं, आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको काइनेटिक्स इलेक्ट्रो की क्वेश्चंस करना नहीं आते हैं नेट के। ठीक है। तो इन सारी बातों को ध्यान रखते हुए सबसे पहले तो मैं आपको यह बता देता हूं कि अभी आपको स्क्रीन पर भी थंबनेल आ गया होगा, या तो फिर अभी डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिलेंगे। 3 बहुत इंपॉर्टेंट सेशंस अभी ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं। ठीक है। एक तो रिपीटर्स जो स्टूडेंट्स हैं वो किस तरीके से अपनी तैयारी को स्टार्ट करने से पहले, जिन्होंने जून का पेपर दिया था या फिर दिसंबर 2023 का पेपर दिया था, वो लोग अपनी तैयारी को कैसे स्टार्ट करें, उनके लिए प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या है रिपीटर स्टूडेंट्स के लिए। एक ये बात डिस्कस करी गई है बहुत ही डिटेल में। दूसरी बात डिस्कस करी गई है जो लोग वर्किंग प्रोफेशनल हैं, ठीक है, वो लोग नेट की तैयारी को किस तरीके से अप्रोच करें, उनके लिए डिस्क्रिप्शन में भी लिंक पड़ा हुआ है। और एक कंप्लीट फ्रेशर्स जो जीरो से स्टार्ट होते हैं उनके लिए भी डिस्क्रिप्शन में वीडियो पड़ा हुआ है। ऐसे 4-5 वीडियो हैं जो कि बहुत जरूरी है आपके लिए देखना, तो उसे आप डिस्क्रिप्शन से पहले जरूर देखिएगा। अब यहां से शुरू करते हैं कि चलिए मान लेते हैं कि हम लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ रखा है अभी, और 3 महीने में दिसंबर 2024 के नेट की तैयारी हम लोग करना चाहते हैं। तो एक बात बताइए, अगर कम समय में 3 महीने में अगर नेट की प्रिपरेशन करनी है, वो भी जीरो से करनी है, आपने एमएससी में भी कुछ सही से नहीं पढ़ रखा है मान लीजिए, तो सीधी सी बात है कि आपको कम समय में किसी एग्जाम को क्रैक करने के लिए उसके सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आप पढ़ें, और उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ें जिनसे हर बार क्वेश्चन आते हैं, और इतने क्वेश्चन के टॉपिक जरूर पढ़ लें ताकि आपका एक सेफ स्कोर 110 120 नंबर CSIR नेट केमिकल साइंस की बात अगर करें तो आपका 120 प्लस आपका स्कोर एक तरीके से कह दें हो जाए। ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि हमें कम टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि कंप्लीट सिलेबस तो 30 टॉपिक का है। 30 टॉपिक को 3 महीने में पढ़ना, इसका मतलब एक टॉपिक को 1 महीने में 10 टॉपिक को पढ़ना, 1 महीने में 10 टॉपिक को पढ़ना, मतलब एक टॉपिक को 3 दिन में पढ़ना। तो एक टॉपिक को 3 दिन में पढ़ना कैसे ही पॉसिबल है। ठीक है। पढ़ भी लेने से कोई मतलब थोड़ी नहीं होता, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी तो जरूरी है। तो 3 महीने में कम, बिल्कुल जीरो से अगर स्टार्ट करें हम लोग, बिल्कुल देखो, अब ये जो मैं आपको बात अभी बताने वाला हूं बिल्कुल फ्रेशर्स के स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन अगर आप रिपीटर हैं या फिर आपके पास थोड़ा सा एज है, आपको 2-4-5 टॉपिक अच्छे से आते हैं, तो भी आप देखते चलिएगा, इसमें प्रिपरेशन स्ट्रेटजी और एनालिसिस बहुत सही तरीके से मिक्स है। ठीक है। तो ये वीडियो ध्यान से देखते रहिएगा आगे की तरफ क्या है। अब बात मैं आप स्टार्ट करता हूं आपसे कि आज से 3-4 महीने पहले, ठीक है, 3-4 या 5 महीने पहले मैट कैम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर 4 मंथ्स अगो अराउंड 17,000 प्लस स्टूडेंट्स ने वीडियो देखा है, 600 अराउंड स्टूडेंट्स ने लाइक किया हुआ है। इसमें हम लोगों ने वीडियो पे टॉपिक पर चर्चा करी थी कि 10 टॉपिक्स ऐसे CSIR नेट केमिकल साइंस के जिनसे 150 मार्क्स आते हैं। 10 टॉपिक्स मैंने आपको बताए थे। क्या बताए थे? मैंने आपको 10 टॉपिक्स बताए थे, और उन 10 टॉपिक्स में से 150 प्लस मार्क्स का स्कोर हर साल CSIR नेट के एग्जाम में आता है। ठीक है। तो अगर आप इस बार हम लोग को 3 महीने में एग्जाम क्रैक करना है तो 10 टॉपिक ही सबसे ज्यादा फिजिबल है। 1 महीने में 3 टॉपिक कर लें, अगले 3 महीनों में 9 टॉपिक हो जाएंगे, तो थोड़ा थोड़ा और एफर्ट देंगे, तो इसका मतलब है 10 टॉपिक हम लोग कर लेंगे 3 महीने में। तो अगर 150 मार्क्स वहीं से आ सकते हैं तो वही 150 प्लस वाले मार्क्स वाले टॉपिक्स हम लोग पढ़ लेते हैं।
तो मैंने जो आपको बताया था कि 10 टॉपिक में 150 प्लस मार्क्स आपके आएंगे इन टॉपिक से, और एनालिसिस के आधार पर बताया था। इस वीडियो को जिसको प्रूफ चाहिए कि यार ऐसा सच में है या फिर ऐसे ही चल रहा है, तो उसका भी आई बटन पर आ रहा होगा लिंक, या डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ होगा, वहां से जाकर आप एक बार देख लेना। वहां पर मैंने पूरा एनालिसिस करके बताया हुआ है कि प्रीवियस 5-6 सालों के क्वेश्चन पेपर्स में जैसा हुआ था उसके आधार पर ये टॉपिक बताए थे। कौन से टॉपिक मैंने आपको बताए थे? मैंने आपको ये 10 टॉपिक बताए थे कि केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन, ओएमसी, रिएक्शन मैकेनिज्म, रीजेंट, नेम रिएक्शन, काइनेटिक्स, इलेक्ट्रो, क्वांटम और ग्रुप थ्योरी। ये मैंने 10 टॉपिक आपको बताए हुए थे। ठीक है, इसमें से ही मैंने आपको बताया था कि नेम रिएक्शन जो है आपका, नेम रिएक्शन की जगह आप चाहें तो एनएमआर भी पढ़ सकते हैं, मैंने आपको बोला था। और नेम रिएक्शन बेसिकली मैंने इसलिए साथ में टॉप में रख रखा था क्योंकि मैकेनिज्म, रीजेंट और नेम रिएक्शन आपस में मिल के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इन तीनों को साथ में पढ़ना जरूरी है। और बॉन्डिंग को रखना जरूरी इसलिए क्योंकि कोऑर्डिनेशन ओएमसी को पढ़ने से पहले बॉन्डिंग भी पढ़नी जरूरी है। तो ये मैंने एज अ फ्रेशर स्टूडेंट के लिए 10 टॉपिक दिए थे। अब चलिए देख लेते हैं कि इन 10 टॉपिक से कितने नंबर के पेपर आया था जून 2024 के एग्जाम में, जो कि अभी हुआ है कुछ दिन पहले। साथ ही मैंने 5 टॉपिक एक्स्ट्रा भी दिए थे, उनकी अलग से बात करेंगे। ये जून 2024 के पेपर का पेपर एनालिसिस है। ठीक है, जून 2024 का जो पेपर हुआ था, इस जून 2024 के पेपर में CSIR नेट केमिकल साइंस में अगर हम लोग देखते हैं तो ऑर्गेनिक में हम लोगों ने 3 टॉपिक सेलेक्ट किए थे, मैकेनिज्म, रीजेंट और नेम रिएक्शन। ठीक है, तो ये हो गया अपना मैकेनिज्म वाला पार्ट, कहा गया मैकेनिज्म वाला पार्ट 10 नंबर, रीजेंट वाला पार्ट 22 नंबर और नेम रिएक्शन वाला पार्ट 8 नंबर। तो इनको आप तीनों को जोड़ दीजिए, 22 और 8 30, 40 मार्क्स आपके यहां से आए थे आपके पेपर में। ठीक है, मैंने जीओसी मैंने बोल ही दिया था आपसे कि भाई मैकेनिज्म पढ़ने से पहले जीओसी पढ़नी पड़ती है, बट फिर भी इन द रेयर चांस कि चलो जो लिखा है वही सिर्फ मानते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं आपको बॉन्डिंग, ओएमसी और कोऑर्डिनेशन, इन तीनों टॉपिक को मैंने आपको बताया हुआ था। और इसमें जो मैंने एसिड बेस लिख रखा है वो भी कुछ एसिड बेस अलग से नहीं था, वो बॉन्डिंग के ही क्वेश्चन थे एक तरीके से। ठीक है, वो बहुत ही बेसिक चीज थी। तो 40 10 50 62 मार्क्स आपके यहां से आए थे इन 3 टॉपिक से। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में क्वांटम, इलेक्ट्रो और काइनेटिक्स। 34 और 8 42 ये हो गए, और 10 नंबर ये हो गए, तो 52 मार्क्स आपके यहां से आए थे। तो 52 प्लस 62 कितना हो गया? 114। 114 में आप 40 जोड़ दीजिए, आपके 154 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे। जो मैंने आपको 150 प्लस बताया था उतने ही 150 प्लस आपके मार्क्स आए थे। तो ये 10 टॉपिक आपके लिए फिर से वही 10 टॉपिक बन जाते हैं जो आप कम समय में अगर एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, या फिर अगले 3 महीने में आप टॉपिक को क्रैक करना चाहते हैं, तो जून 2024 का पेपर जो कि हर रेगुलर पेपर से अलग आया था। ठीक है, क्योंकि पेपर दोबारा बनाया गया था, एक बार पेपर लीक हो गया था या टेलीग्राम पर या कहीं पर भी कुछ हुआ था उसमें, इसकी वजह से 1 महीना पेपर लेट हुआ था, और फिर दोबारा पेपर बनाया गया। लेकिन फिर भी वो टॉप 10 के जो टॉपिक्स थे वो 150 प्लस 4 मार्क्स 154 मार्क्स देकर गए आपको, 154 मार्क्स आपको देकर गए। तो जिन लोगों ने वीडियो देखकर मैटकेम का कोर्स लेकर जितना आपको बताया गया था, आपने मन लगाकर सच में मेहनत से इन 154 टॉपिक्स को ही सिर्फ तैयार किया होता, तो आपके 120 या 110 या 120 नंबर लाना आपके लिए मुश्किल नहीं है। लेकिन बात वही है कि इन 10 टॉपिक को पढ़ने में कितना समय लगता है, इस चीज को थोड़ा सा और इस बार अच्छा कर देते हैं, और ज्यादा जनरलाइज कर देते हैं कि इन 10 टॉपिक को पढ़ने के लिए कितना समय चाहिए जीरो वाले स्टूडेंट्स के लिए। और जो लोग रिपीटर हो, जिन लोगों ने पहले तैयारी कर रखी है, तो वो लोगों तो इन 10 टॉपिक को आप तेजी से कर सकते हैं, उनके बारे में भी बात करूंगा। तो बात ऐसी है कि इन 10 टॉपिक में से अब थोड़ा सा आप चेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं भाई? रिएक्शन मैकेनिज्म के साथ साथ आपको जीओसी भी साथ में देखनी पड़ेगी, क्योंकि जीओसी अलग से भी आपकी 18 नंबर की आई हुई है। ठीक है, जीओसी आपकी 18 नंबर की आई हुई है, मैंने बोला पहले भी था आपसे। ठीक है, जीओसी 16 नंबर की आई हुई है, तो जीओसी तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी, जीओसी तो आप छोड़ सकते भी नहीं है। तो ऑर्गेनिक में आप जीओसी, मैकेनिज्म, रीजेंट, और इस रीजेंट में नेम रिएक्शन वाला पार्ट आप चाहें तो हटाकर यहां पर आप एनएमआर रख लेंगे। क्या रख लेंगे? एनएमआर रख लेंगे। और अगर मैं कह दूं आपसे कि जो मैंने 15 टॉपिक बोले थे, तो उनमें से जो मैंने एड ऑन वाले टॉपिक बोले थे, देखो एनएमआर मैंने बोली थी, और एनएमआर देखिए ऑर्गेनिक में कितनी नंबर की आई थी। ऑर्गेनिक में एनएमआर जो आई थी आपकी, ये गई एनएमआर। तो ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रो जो आई थी आपकी 20 मार्क्स की आपकी एनएमआर आई हुई थी, तो 174 हो जाएंगे ऐसे। तो ऐसे करके जो मैंने आपको एड ऑन टॉपिक बताए थे वो वाले टॉपिक से भी बहुत क्वेश्चन आए। पेरीसाइक्लिक 10 नंबर की आई, मॉलिक्यूलर 8 की आई, और ये 6 और 4 की आई। तो ये वाले टॉपिक से भी क्वेश्चन आए सीधे सीधे।
तो बात कहना क्या चाहता हूं मैं आपको प्रूफ करने आया हूं? नहीं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 3 महीने में अगर एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, इसका मतलब है हमें 10 टॉपिक सेलेक्ट करने पड़ेंगे। 10 टॉपिक सेलेक्ट कौन से करने पड़ेंगे, ये मैंने आपको सेलेक्ट करा दिए, थोड़ा सा अपडेट कर दिया, नेम रिएक्शन की जगह मैं एनएमआर सेलेक्ट कर दे रहा हूं, और मैकेनिज्म के लिए साथ में जीओसी पढ़नी पड़ेगी। तो ऑर्गेनिक में पहले जीओसी पढ़नी पड़ेगी, फिर रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़नी पड़ेगी, फिर रीजेंट पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो ये बात हो गई, इतना टॉपिक आपको करना पड़ेगा, और इसका प्रूफ पूरा डिटेल हो गया कि भाई इससे 150 प्लस 160 नंबर तक आपके एग्जाम में आते हैं, इवन 170 तक आपके आते हैं, और जो जनरल एप्टीट्यूड है वो वाला पार्ट छोड़कर। इतनी बात क्लियर हो गई, समझ में आ गई हम लोग को? अब हम लोग देखते हैं कि इतना पढ़ने के लिए हम लोग को टाइम कितना चाहिए। अगर जीरो वाले स्टूडेंट्स की बात करें, ठीक है, बिल्कुल कंप्लीट जीरो स्टूडेंट्स की बात करें, तो तैयारी करने के लिए इसका मतलब है अगर आप किसी एक टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं, तो उसको नेट के लेवल का अगर आप पढ़ना चाहते हैं, तो नेट लेवल के पढ़ने के लिए तो आपको उस टॉपिक को भाई पूरा बेसिक पढ़ना पड़ेगा, जेई लेवल के वाले बेसिक कॉन्सेप्ट भी सीखने पड़ेंगे, फिर नेट में पीवाईक्यू में क्या आता है उसके बारे में आपको देखना पड़ेगा, कहां से वो टॉपिक पढ़ने, बुक्स देखनी पड़ेंगी, अपने बीएससी एमएससी के नोट्स पढ़ने पड़ेंगे। तो बहुत बड़ा सिलेबस है, एक टॉपिक को एक महीने तो 2 महीने पढ़ा जा सकता है। तो वहां से तो मैं आपको बता नहीं सकता हूं कितना टॉपिक पढ़ा जाए, हम इतना ही बता सकते हैं कि मैटकेम क्लासेस एक टॉपिक को कितने दिनों में कवर करा देती है। तो मैटकेम क्लासेस के कोर्सेस के आधार पर इन 3 टॉपिक को अगर मैं सेलेक्ट करता हूं, कौन से, बॉन्डिंग, ओएमसी और कोऑर्डिनेशन, इन तीनों टॉपिक को अराउंड 20 लेक्चर्स बॉन्डिंग के, 30 लेक्चर्स यहां पर और 20 लेक्चर्स यहां पर, तो इन तीनों टॉपिक को मिलाकर मैटकिम के ऑनलाइन कोर्सेस में 75 लेक्चर्स हैं। 75 लेक्चर्स को कवर करने का मतलब आप समझ रहे हैं, आप अगर 20 दिन की तैयारी, आप 20 दिन लगातार पढ़ें और हर दिन 4 लेक्चर, 3 लेक्चर, 4 लेक्चर, 3 लेक्चर, 4 लेक्चर पढ़ें, तब जाकर आप 20 दिनों में इन 75 लेक्चर्स को कवर कर पाएंगे। और मैंने यहाँ 75 में 2-4 लेक्चर बढ़ाकर ही लिखे हैं, 70 लेक्चर्स ही मान लो इनको, ठीक है, क्योंकि सिर्फ लेक्चर तो देखने नहीं है, लेक्चर देखने के बाद आपको असाइनमेंट सॉल्व करना है, फिर उसके बाद आपको पीवाईक्यू बैंक सॉल्व करनी है, फिर उसके बाद आपको उसका टेस्ट भी देना है। तो अगर आप किसी टॉपिक को 5 दिन में पढ़ते हैं, तो अगले 2 दिन आपको उसकी पीवाईक्यू बैंक, टेस्ट और ये सब करने के लिए चाहिए। इसका मतलब है आपको डेली अगर आप 4 लेक्चर देखते हैं, 4 लेक्चर देखने का मतलब हो जाता है कि आपको डेली 6 आवर्स, तो 6 to 7 आवर्स, या फिर एक लेक्चर को देखने में 2 घंटा लगा लो, तो आपको डेली 8 आवर्स तो डेली मिनिमम देने पड़ेंगे। ठीक है, तो आप एक बात समझ लो, अगर आप नेट क्रैक करना चाहते हो तो आज से ही आपको डेली 8 घंटे देने पड़ेंगे। और कितने दिन तक देने पड़ेंगे, 20 दिन तो यहां देने पड़ेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोगों ने ये 4 टॉपिक सिलेक्ट किए थे, हम लोग 4 ही रखते हैं, ये ज्यादा इधर बाएं दाएं नहीं करते हैं। इलेक्ट्रो से आप देखते होगे कि थोड़े से नंबर कम आते हैं, तो इलेक्ट्रो की जगह आप कोई दूसरा टॉपिक अपने मन से भी चाहो तो सिलेक्ट कर सकते हो एनालिसिस के आधार पर। देखो यहां पर क्वांटम हो गई, ठीक है, काइनेटिक्स हो गई, इलेक्ट्रो हो गई, और इसके बाद ये ग्रुप थ्योरी हो गई। इसके अलावा बाकी सब कुछ सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जब एग्जाम लास्ट में आने वाला होगा तो सिर्फ 2 या 4 दिन का टाइम अलग से लेना, और सरफेस और पॉलीमर को 2-3 दिन में कवर कर लेना, काम हो जाएगा। सॉलिड का पीवाईक्यू सिर्फ सॉल्व कर लेना थोड़ा अच्छे से ध्यान से, तो वहां से ये तीनों टॉपिक भी अच्छे से कवर हो जाते हैं कम समय में, ये तीनों टॉपिक भी। बट अभी हम लोग ज्यादा परेशान ना होकर इन्हीं टॉपिक को सिलेक्ट करते हैं, और इन्हीं टॉपिक को सिलेक्ट कर आपको फिजिकल में पढ़ने के लिए जो मैडकेम के कोर्सेस में ये चारों टॉपिक कवर करने हो, अगर आप 0 से स्टार्ट कर रहे हो तो अराउंड 105 लेक्चर्स हैं। 105 लेक्चर मैंने थोड़े बहुत बढ़ा कर रखे हुए हैं, ठीक है, ताकि टाइमिंग प्रैक्टिस वाली भी ऐड हो जाए। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप 35 के हिसाब से देखें तो 35 के हिसाब से 3 लेक्चर्स पर डे होते हैं, तब 105 हो जाते हैं। तो 3 लेक्चर पर डे मैंने कर दिए, इसका मतलब है कि उसी में प्रैक्टिस भी इंक्लूड हो जाएगी एक तरीके से आपकी। ठीक है, तो आप 35 डेज में इन 4 टॉपिक को अच्छे से कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, लेक्चर देखना है और सीधा सीधा समझ में आता है सब कुछ। कोई ऐसी प्रॉब्लम ही नहीं है कि कोई लेक्चर देखने के बाद कुछ समझ में आएगा नहीं, ऐसा होगा ही नहीं। ठीक है, और होगा तो वीकेंड लाइव क्लासेस और डाउट सेशंस के थ्रू हम लोग आपके साथ तो कनेक्ट ही हैं। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जीओसी पढ़ लीजिए, रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ लीजिए, रीजेंट्स पढ़ लीजिए और एनएमआर पढ़ लीजिए। इन चारों टॉपिक को कवर करने के लिए आपको 75 लेक्चर्स चाहिए, और 75 लेक्चर्स के लिए मैंने फिर से आपको यहाँ 35 डेज दे दिए हैं। यहाँ 35 नहीं देने चाहिए, वैसे 30 ही देने चाहिए थे, बट मैंने 35 दे दिए हैं क्योंकि प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ती है ऑर्गेनिक में, समझने में टाइम लगता है ऑर्गेनिक में। तो 35 डेज ऑर्गेनिक पढ़नी है आपको, 35 डेज आपको फिजिकल पढ़नी है, और 20 डेज आपको इनऑर्गेनिक पढ़नी है। इसका मतलब है कि आपको 90 डेज लगातार डेली 6 to 8 आवर्स पढ़ने की जरूरत है, अगर आप 3 महीने में CSIR नेट को क्रैक करना चाहते हैं। अगर आप इस 3 महीने में CSIR नेट को क्रैक कर, जो सवाल हम लोगों ने शुरू किया इस वीडियो का
कि 3 महीने में CSIR नेट को क्रैक करने के लिए आज से ही डेली आपको 6 to 8 आवर्स पढ़ना पड़ेगा, 8 आवर्स पढ़ना पड़ेगा। इसका मतलब है ये कैसे हो पाएगा भाई, आपको डेली आपके पास पूरा दिन फ्री होना चाहिए। इतनी स्टडी करने के लिए आपका दिन आपके पास पूरा फ्री होना चाहिए, आपके पास कोई दूसरा काम नहीं होना चाहिए अगर आप फ्रेशर हैं। अगर आप फ्रेशर नहीं है, अगर आपने इससे पहले तैयारी करी हुई है, ठीक है, या फिर आपको लगता है कि यार मैं थोड़ा तेजी से कवर कर लूंगा चीजों को, 2x में देख लूंगा, ठीक है। इसके बाद अब देखो मैंने टाइमिंग आपको इस हिसाब से मैनेज करी हुई है कि अब जो 0 से शुरू करेगा वो जब भी नोट्स बनाएगा तो साथ में शॉर्ट नोट्स बनाता हुआ चलेगा। लेक्चर के साथ आप अपने खुद के शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलना, ठीक है। हर टॉपिक को कवर करना, असाइनमेंट सॉल्व करना, PYQ बैंक सॉल्व करना, टेस्ट देना, इस तरीके से आगे बढ़ना है आपको। तो ये बात हो गई कि 3 महीने में पढ़ने के लिए आपको कितना क्या क्या पढ़ना है, ये तो समझ में आ गया कि सबसे पहले आपको ये 3 टॉपिक के 3 ये करने होंगे आपको। इसके लिए 90 डेज पढ़ना पड़ेगा। अगर 10 सितंबर से भी स्टार्ट करते हैं तो 10 सितंबर से 10 दिसंबर तक हम लोग 3 महीने में 90 डेज में ये कर सकते हैं। और उसके बाद अराउंड वही 25 या 20 के आसपास आपका एग्जाम होगा दिसंबर में नेट का। तो अगले 10 दिन और बचेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। तो अगर आप फ्रेशर हैं तो हाँ ये पॉसिबल है, मैटकेम के ऑनलाइन कोर्स से पॉसिबल है, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आप क्या कहते हैं रिपीटर हैं, या फिर आपने इससे पहले कुछ कर रखा है, अगर आप बिल्कुल 0 से थोड़ा सा भी ऊपर है, कुछ भी है, आपके पास 2-4 टॉपिक एक्स्ट्रा हैं, तो आपको यही तीनों टॉपिक जो सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले ये टॉपिक कवर करने हैं। बॉन्डिंग इनऑर्गेनिक में ये पढ़िए, फिजिकल में ये पढ़िए, इसके बाद ऑर्गेनिक में ये पढ़िए। जब आपके ये इतने कवर हो जाएं तो इसके बाद जो मैंने ये एड ऑन वाले टॉपिक दिए हुए थे कि सरफेस, पॉलीमर, मॉलिक्यूलर, पेरीसाइक्लिक, इस तरीके से आप 2-4 टॉपिक और एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं और अपने टॉपिक 10 की जगह 15 करके ले जा सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जिन लोगों ने रिपीटर हैं जो लोग, उन लोगों को यही काम करना है, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। आपने क्या करना है कि 20 डेज में इन तीनों टॉपिक को, इवन 20 क्या, इनको 10 डेज में करने की कोशिश करो कि 3 दिन में बॉन्डिंग के सारे PYQ सॉल्व करो, बॉन्डिंग का टेस्ट दो, और PYQ में जो नए टाइप के क्वेश्चंस हैं उस टाइप के क्वेश्चंस आप किसी असाइनमेंट या किसी क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस करो। OMC में भी ऐसा ही करो, कोऑर्डिनेशन में भी ऐसा ही करो। कुल मिलाकर रिपीटर्स, कुल मिलाकर बस क्वेश्चन प्रैक्टिस पर ध्यान दें, टॉपिक को रिवाइज करें और क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, वो तो कर ही सकते हैं। रिपीटर्स तो बिल्कुल कर सकते हैं, उनके लिए तो बिल्कुल आसान है। अगर आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से हैं, आपके MSc में आपको अच्छी केमिस्ट्री पढ़ाई गई है, बिल्कुल कर सकते हैं। जब 0 वाला कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात है आपका। तो इसके लिए मैटकेम क्लासेस हम लोग क्या कर रहे हैं, एक नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये नया बैच है जो कि एक तरीके से लास्ट बैच है, क्योंकि अभी आपने देख ही लिया कि इतना टाइम ही है, इससे ज्यादा कोई करने का मतलब नहीं है। तो फ्रेशर्स के लिए ये लास्ट बैच है, ठीक है। अगर वो डेली 8 आवर्स 6 आवर्स पढ़ सकते हैं तो ठीक है। और मैंने सारी बातें करी हैं, 5 ऐसी गलतियां मैंने डिस्कस करी हुई हैं जिनकी वजह से नेट क्लियर नहीं होता है, तो उसको भी देख लेना जाकर इस बैच को ज्वाइन करने से पहले, ठीक है। ये दिसंबर वाला बैच ज्वाइन करने से पहले, अदरवाइज आपको जून 2025 की तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। तो टाइटेनियम बैच जो कि स्टार्ट हो रहा है आज से ही, 3 सितंबर से 10 सितंबर को इसकी ओरिएंटेशन क्लास होगी। और जो जितना जल्दी ज्वाइन करे उतना जल्दी स्टार्ट करे और आगे बढ़े, ठीक है। और 10 सितंबर को हम लोग आपसे फिर से मिलेंगे और वहां पर हम लोग आपको डिटेल्ड प्लान बताएंगे। जो ये मैंने बताया ना, मोटा मोटा प्लान बताया, वहां पर हम लोग डिटेल्ड प्लान बताएंगे कि कोर्स में हम लोग आपको कैसे कराने वाले हैं। तो टाइटेनियम बैच दिसंबर 2024 का तैयार हो रहा है। अगर आप एक रिपीटर हैं, ठीक है, तो आपके लिए बिल्कुल वेलकम है आपका, ठीक है। बिल्कुल आप बिल्कुल बहुत अच्छे से कर सकते हैं, सारी चीजें यहां पर आपको कवर कराई जाएंगी। अगर आप एक फ्रेशर भी हैं, तो अगर आप बिल्कुल ही फ्रेशर होने का मतलब है कि आप घर में ही हैं, आपके पास कोई काम नहीं है आपके पास, तब आप दिसंबर की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं या फिर आप बिजी हैं, आप अगले 10 दिनों में पढ़कर देखना, आपसे नहीं हो पाता है तो आप जून की तैयारी के लिए शिफ्ट हो जाना, ठीक है। अगर आप नेट के दिसंबर के साथ साथ गेट 2025 की भी तैयारी करना चाहते हैं तो उसका भी प्लेटिनम बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। मैटकेम क्लासेस के ऐप पर 10 सितंबर को इसकी भी ओरिएंटेशन क्लास है, ठीक है। बाकी आप लोग जितना जल्दी ज्वाइन करके स्टार्ट कर दें तैयारी, उतना ही आपके लिए अच्छा है। इसके बाद आपके पास एक और तीसरा वाला जून 2025 का भी, कहाँ गई इमेज, तो जून 2025 की भी इमेज यहाँ पर मिस हो रही, मैं यहीं पे लिख देता हूँ, ठीक है। हाँ, तो इसके अलावा, अरे एक मिनट, तो इसके अलावा बाकी टाइटेनियम बैच, एक फ्रेश टाइटेनियम बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, जो कि जून 2025 के लिए है,
ठीक, जो किसके लिए है, जून 2025 के स्टूडेंट्स के लिए। तो अगर आपको लग रहा है कि यार बिल्कुल आराम से करते हैं, जल्दीबाजी क्या करते हैं, नेट क्लियर करके वैसे भी जनवरी में क्या कर लेंगे, ठीक है, तो इसलिए आप आराम से धीरे धीरे करके तैयारी करिए। और आपके लिए जून 2025 का बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, जून 2025 का। इसमें हम लोग डेली 2-3 घंटे की क्लासेस करेंगे बस, ठीक है। अब इन जो प्लैटिनम बैच, जो प्लैटिनम ये टाइटेनियम बैचेस हैं आपके, इन टाइटेनियम बैचेस का कोर्स का स्ट्रक्चर क्या है, जरा आप ध्यान से समझ लीजिए मैट कैम्प में आपको कैसे क्या कराया जाएगा, ठीक है। पहली बात तो क्या क्या मिल रहा है इस कोर्स में, कंप्लीट सिलेबस होगा, नेट वाले में नेट का होगा और नेट गेट वाले में नेट गेट दोनों का होगा। नेट वाले में नेट की टेस्ट सीरीज होगी, गेट वाले में नेट गेट दोनों की टेस्ट सीरीज होगी, ठीक है। जो जून वाला बैच होगा वो 1 साल का बैच होगा, ठीक है, मतलब आपका 30 जून 2025 तक चलेगा। गेट वाला फरवरी 2025 तक चलेगा। दिसंबर वाला 31 दिसंबर 2024 तक चलेगा, ठीक है। और सिलेबस सब में अपने एग्जाम के हिसाब से होगा, टेस्ट सीरीज उसके हिसाब से होगी। तो टाइटेनियम बैच में कंप्लीट सिलेबस होगा, ठीक है। टॉपिक वाइज क्वेश्चन बैंक होगी हर टॉपिक की वीडियो सॉल्यूशन के साथ, हर टॉपिक की क्वेश्चन बैंक के साथ साथ यहाँ पर पीवाईक्यू बैंक होगी, टॉपिक वाइज पीवाईक्यू बैंक होगी और क्वेश्चन बैंक होगी वीडियो सॉल्यूशन के साथ। टेस्ट सीरीज होगी एक, ठीक है, हर टॉपिक की टॉपिक वाइज टेस्ट, माइनर टेस्ट, मेजर टेस्ट, ठीक है, कंप्लीट डिटेल टेस्ट सीरीज होगी। और इन तीनों को ही अगर आप मिला लोगे तो अराउंड 4000 प्लस क्वेश्चन यहाँ पर मिल जाएंगे। तो जो लोग रिपीटर हैं उनको तो क्वेश्चन प्रैक्टिस ही चाहिए, तो उनके लिए ये है इस कोर्स में। आपने कोर्स को ज्वाइन करना है, सीधा उसकी टॉप क्वेश्चन, हर टॉपिक के असाइनमेंट सॉल्व करने हैं, हर टॉपिक की पीवाईक्यू बैंक सॉल्व करनी है, हर टॉपिक का टेस्ट देना है। आप लोगों को यही काम करना है। जो लोग फ्रेशर हैं वो लोग क्या करेंगे, दिसंबर वाले ज्वाइन करके आराम से एक टॉपिक धीरे धीरे पढ़िए आराम से, फिर उसका क्वेश्चन बैंक सॉल्व करिए, फिर उसकी पीवाईक्यू बैंक सॉल्व करिए, फिर उसका टेस्ट दीजिए, आराम से धीरे धीरे कर पढ़िए, ठीक है। इसके अलावा जो जून 2024 वाले स्टूडेंट्स हैं वो धीमे धीमे करेंगे। जो लोग दिसंबर वाले हैं उन्हें थोड़ा सा तेजी करना पड़ेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया डेली 4 लेक्चर देखने पड़ेंगे, ठीक है। इसके बाद हर वीक में आपकी क्या होंगी, वीकेंड लाइव क्लासेस होंगी। तो हर वीक में आपकी 2 से 3 वीकेंड लाइव क्लासेस हुआ करेंगी, जिसमें हम लोग आपके साथ आकर कनेक्ट करेंगे और आपको पूरे 1 हफ्ते का प्लान बताएंगे कि अगले 1 हफ्ते में आपको क्या करना है। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। आप कुल मिलाकर आपको सब कुछ बता दिया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आपको चलते रहना है, वो एग्जीक्यूट करते रहना है, बस आपको सोचने की खुद जरूरत नहीं है, ठीक है। सब कुछ लाकर आपको दे दिया जाएगा, सब कुछ जैसे मैंने आज इस प्लानिंग में बताया ना, ऐसे ही हम लोग लगातार प्लानिंग करके आपको धीरे धीरे करके आगे बढ़ाते रहेंगे। इसके बाद डेली आपके डाउट सेशन चलते रहेंगे। आप लेक्चर देखोगे, आपके जो भी डाउट आएंगे तो हम लोग का एक बढ़िया सा व्हाट्सएप ग्रुप होगा जिसमें सारे स्टूडेंट्स होंगे, मैं होऊंगा, डाउट फैकल्टीज होंगे, पवन सर होंगे, तेज सर होंगे। जब भी कोई भी आपका क्वेश्चन किसी भी समय आएगा तो हम लोग वहां आपके साथ डेली कनेक्ट रहेंगे ही रहेंगे। इसके अलावा वीकेंड में हम लोग आपके साथ जूम मीटिंग के साथ आपके साथ फेस टू फेस इंटरेक्शन तो करेंगे, वो अलग है, ठीक है। इसके बाद आप जो भी असाइनमेंट होंगे, पीवाईक्यू बैंक होंगे, उनको आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, ताकि क्वेश्चन प्रैक्टिस आप अच्छे से कर सकें। इसके बाद आप इस और कोर्स को लैपटॉप से भी एक्सेस कर सकते हैं, मोबाइल से भी कर सकते हैं, टैबलेट से भी कर सकते हैं। कई बार मैं लैपटॉप एक्सेस बोल देता हूं तो लगता है लोगों को कि सिर्फ लैपटॉप ही है, ऐसा नहीं है। लैपटॉप का मतलब है मोबाइल में भी कोर्स चलेगा, टैबलेट्स में भी कोर्स चलेगा और क्या कहते हैं आपका लैपटॉप में भी कोर्स चलेगा, ठीक है। ऑफलाइन वीडियो सेविंग मोड का ऑप्शन आपका रहेगा मोबाइल एप्लीकेशन और टैबलेट्स में ये फीचर अवेलेबल रहता है। आप एक साथ 50-50 लेक्चर डाउनलोड करके सेव कर सकते हो, वाईफाई की कहीं पर वाईफाई मिले, और उसके बाद बिना नेट के उसको आराम से आप देखिए जाकर, ठीक है। और पर्सनल मेंटरशिप तो आपकी चलती ही रहेगी। आप जिस दिन ज्वाइन करेंगे उस दिन से जब तक आपका एग्जाम नहीं रहता है, मैं पवन तेज सर आपके साथ कनेक्ट रहेंगे। आप हमारे साथ कभी भी किसी भी समय अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं और उसी हिसाब से हम आपको आपका रेजोल्यूशन देते रहेंगे। तो ये हो गई कोर्स की डिटेल्स के बारे में बात। अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि भाई क्या फीस स्ट्रक्चर है। तो जैसा कि आपको पता है कि आने वाला है टीचर्स डे, और टीचर्स डे में हम आपके साथ तो कनेक्ट है नहीं ऑफलाइन, ठीक है। तो हम आपके लिए यही कर सकते हैं कि हम आपको बिल्कुल अफोर्डेबल फीस स्ट्रक्चर में ये कोर्सेज प्रोवाइड करें, और यही हमारी तरफ से आपका टीचर्स डे का गिफ्ट होगा, जो कि वही आपके सामने लिखा हुआ है। टीचर्स डे सेल है जो कि 3rd, 4th एंड 5th सितंबर को है सिर्फ और सिर्फ। और इस सेल के अंडर में आपका जो कोर्स है, दिसंबर का कोर्स 10K की जगह सिर्फ और सिर्फ 3999 में है। 3, 4 और 5 सितंबर को, 5th सितंबर को ये ऑफर क्लोज हो जाएगा। तो ये दिसंबर 2024 का टाइटेनियम बैच आपको, चाहे आप रिपीटर हो, फ्रेशर हो, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये सारी के सारे फीचर्स के साथ आप लैपटॉप एक्सेस, ये सारे फीचर्स के साथ ओनली 3999 में, 3999 रुपीज में कंप्लीट कोर्स का एक्सेस ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक या फिजिकल चाहता हूं, तो 1999 में आप क्या कर सकते हैं, ये एक्सेस ले सकते हैं। किस तारीख तक?
5 सितंबर तारीख तक। इसके बाद अगर नेट के साथ आप गेट दोनों का कोर्स चाहते हैं कि नेट भी कर लेता हूं गेट भी कर लेता हूं, तो वो कंबाइंड कोर्स जो होगा वो 4999 का है। ठीक है, अभी ऑफर में इसकी फीस का डिस्काउंट कर देते हैं आपके लिए। इसके अलावा जो अगर आप टॉपिक वाइज कोर्स चाहते हैं नेट प्लस गेट वाला, तो उसमें आपका ये सिनेरियो आपको मिलेगा। ठीक है, इतने में इस डेट के अंदर। इसके अलावा अगर आप जून 2025 की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक, जून 2025 की तैयारी करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि यार आराम आराम से पढ़ते हैं, क्या टेंशन है, तो आपका कोर्स 1 ईयर के अराउंड का जो कोर्स है वो आपको सिर्फ और सिर्फ 8999 पर ऑफर के अंडर में मिलेगा। ठीक है, 3, 4, 5 सितंबर तक के लिए ये ऑफर है, और इसमें पूरा बढ़िया से हम लोग आपको धीरे धीरे करके पढ़ाएंगे। इसमें आप इतना समझ लीजिए कि आपको डेली 2 लेक्चर देखने होंगे। ठीक है, 2 लेक्चर्स देखने के लिए अगर आप मान लें 3 घंटे या 3 घंटे आप कम से कम मान लें, तो एक वीक में 15 to 20 आवर्स आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, तो मॉर्निंग इवनिंग कभी भी टाइम पर जिस भी हिसाब से चाहें आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए अगर आप बिल्कुल फ्री स्टूडेंट हैं तो भी आपके लिए अच्छा है, अगर आप वर्किंग है तब भी आपके लिए अच्छा है, और अगर आप टॉपिक वाइज कोर्स चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ जून 2024 के लिए, तो वो उसकी फीस इतनी है इस ऑफर के अंडर में। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको क्या कहते हैं जो डिस्काउंट है वो रिजनेबल लगे होंगे। ठीक है, इसके अलावा अब आप कोर्स को कैसे ज्वाइन करेंगे, तो पहली बात तो आपको फ्री डेमो क्लासेस मिलेंगी। ठीक है, आप कोर्सेज को लैपटॉप में, मोबाइल में, टैब में पहले चला कर देख लो, ऑफलाइन सेव करके देख लो, क्लास नोट्स देख लो, सारी चीजें आप पहले अपने हिसाब से देख लो। उसके लिए लिंक में डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा आपको, या सीधा आप गूगल पर जाएंगे मैटकेम क्लासेस सर्च करेंगे तो madcamclasses.online करके आपको हमारी वेबसाइट मिल जाएगी, या mcam.store करके आपको हमारा स्टोर मिल जाएगा। उन दोनों में से किसी भी जगह आप जाकर डेमो क्लासेस देखकर आराम से अपना पहले सेटिस्फाई हो जाइए। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप इन दिए हुए 2 नंबर्स पे क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। We will be there to help you out। ठीक है, so that is it। ये हमारा आज पूरा का पूरा कार्यक्रम था, जिसमें मैंने आपको ये बताया कि आप 3 महीने में नेट की तैयारी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते हैं तो क्या करना चाहिए भाई आपको, तो जून की तैयारी करना चाहिए। जून की तैयारी करने के लिए आपको मैटकेम क्लासेस का नया बैच स्टार्ट हो रहा है। ये जितने भी बैचेस हैं प्लैटिनम बैचेस, इनकी 10th सितंबर को ओरिएंटेशन क्लास होगी। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट हैं, अगर कोई जून 2025 की तैयारी करना चाहता है तो वो बस अभी कोर्स को ज्वाइन करे और पढ़ना स्टार्ट कर दे। ठीक है, लेक्चर्स देखना स्टार्ट कर दे। 10 तारीख को आपसे लाइव मिलेंगे आपके ऐप में। इसके अलावा जो लोग दिसंबर या फिर गेट 2025 इन दोनों की तैयारी करना है, उन्हें तो तुरंत ज्वाइन करके खुद ही अपने मन से आगे पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए। बाकी आप सबसे भी हम लोग 10 सितंबर को ओरिएंटेशन क्लास में मिलेंगे। तो ये बात रही 3 महीने में नेट को क्रैक करने की, और 10 टॉपिक्स इक्वल टू 150 मार्क्स जो आपको बताए थे वो भी मैंने आपको बताया कि देखो ऐसा ही हो रहा है। जब पेपर इतना घुमाया गया तब जाकर सब कुछ मैच कर गया, तो अब आसान होगा तो और भी ज्यादा आ सकते हैं। तो अगर आप एक रिपीटर हैं या फिर अगर आप एक थोड़ा सा एक्सपीरियंस पर्सन है, तो पहले आप ये 10 टॉपिक्स पढ़िए, उसके बाद जो एक्स्ट्रा एड ऑन के 5 टॉपिक्स बताए हैं वो पढ़िए। और अगर आपको लगता है कि ये 15-20 टॉपिक में इतना जल्दी नहीं कर पाऊंगा, तो आप जून 2025 की तैयारी करिए। यही सारी बातें थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई भी सजेशन, कोई भी डिस्कशन आप करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में जाइए, वहां कमेंट करिए। आई विल रिप्लाई ऑल योर क्वेरीज। ओके, तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।